नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नायक सीरीज़ का पार्ट 11 और इससे पहले हम पार्ट 10 तक कर चुके हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए। बिल्कुल सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, बिल्कुल फ्री। दोस्तों, बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो बुर्रा कथा कहाँ की धार्मिक नाटक शैली है? ये आंध्र प्रदेश। राइज इंडिया किसकी पुस्तक है? प्रतिभा पाटिल। भीमबेटका राग संग्रहालय किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया? 2003। ठीक है दोस्तों, आगे चलें तो आगे राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 56। फाइक्लोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवाल का। और गोवा की नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो वो घोड़ा मोदनी। और गोवा के प्रमुख नृत्य देखिए, आगे बात करते हैं हम गोवा के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। चलिए देखिए, गोवा के प्रमुख नृत्य जो हैं वो है गोमफ नृत्य, खोल ढक्कनी नृत्य, सिगमो फेस्टिवल और जागोर नृत्य, देखनी नृत्य, फुगड़ी नृत्य और टोनिया मेला है मुसोल। चलिए, लावणी डांस जो है महाराष्ट्र का है, बिहू डांस असम का है, राउफ नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का है। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है, तो वो कथकली है। और नल चरित्रम नाटक कथकली, आकाश तत्व का प्रतीक, कथा का अर्थ कहानी, काली का अर्थ नाटक। और कथकली को पुनर्जीवित कैसे किया है? तो वी मेन मुकुंद राजा। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की है? तो वो गुरु विपिन सिंह। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की? तो गुरु विपिन सिंह ने की थी। सर्जन विद्यालय 1993-94 की शुरुआत गुरु कैलूचरण महापात्र। और सर्जन विद्यालय ओडिसी नृत्य से संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। चलिए आगे बात करें हम। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता जो है विक्कू विनायकरम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो घटम से हैं। और टी.एच. विनायकरम ये घटम के देवता हैं। गिरधर उपराणम घटम और टी.एन. राधाकृष्ण घटम। भवानी शंकर तोताराम शर्मा का संबंध पखावज से है। और विजय घटे शुभंकर बनर्जी का संबंध तबला से है। और किस राज्य में सांडों का काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है? तो वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार पोंगल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। और पोंगल त्यौहार 14-15 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू होता है। यह 4 दिन तक मनाया जाता है। आगे बात करें, भोगी पोंगल जो है इंद्र देवता की पूजा होती है इसमें। सूर्य पोंगल में सूर्य देवता की पूजा होती है। मट्टू पोंगल में बैल की पूजा होती है। और कनूम पोंगल में कन्या की पूजा होती है। कंबाला भैंसा दौड़ कर्नाटक में होती है। मकर विलक्कू त्यौहार जो है सबरीमाला मंदिर केरल में होती है जी। अटला ताड़ी त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बात करें हम। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो भानु अथैया 1983 में। भानु अथैया को गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गांधी फिल्म के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो गांधी जी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। ठीक है। कस्तूरबा गांधी की भूमिका रोहिणी हट्टंगडी और पंडित नेहरू की भूमिका रोहन सेठ। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष जो थे सत्यजीत रे। और A.R. रहमान को ऑस्कर पुरस्कार 2009 में जय हो। और रसूल पुट्टी को ऑस्कर पुरस्कार 2009 में जय हो।
और गीतकार गुलजार को ऑस्कर पुरस्कार 2009, ये भी जय हो। और एकेडमी ऑस्कर अवार्ड 2023 किसे मिला है? संस्मरण जो था ये 95वां था। आयोजन कहाँ था जी? लॉस एंजलिस अमेरिका में। और भारत की तरफ से चीफ गेस्ट थे दीपिका पादुकोण। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे ब्रेंड फ्रेजर द व्हेल। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी मिशेल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। चलिए आगे बात करें हम। आगे बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे डैनियल क्वान और डैनियल स्किनर्ट एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो था नाटू नाटू आरआर। और म्यूजिक जो है एम कीरवानी। लिरिक्स शब्द जो था चंद्र बोस। और सिंगर जो था राहुल सिपलिंगंजन और काल भैरव। और शार्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड जो था एलिफेंट विस्पर्स। और डायरेक्टर जो था वो कार्तिकी गोंजाल्विस। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी ओपेनहाइमर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे किलियन मर्फी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी एमा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे क्रिस्टोफर ओलन। और फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है जी? 7.32 मीटर। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फुट। फुटबॉल लाइन और पेनल्टी शॉट के बीच की दूरी जो होती है वो 12 गज की होती है। फुटबॉल मैच कितने समय का होता है? तो 90 मिनट का होता है। चलिए आगे बात करें हम। फुटबॉल मैच 40-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जिसमें 15 मिनट का ब्रेक होता है। और 90 मिनट में निर्णय न आने पर 30 मिनट समय बढ़ा दिया जा सकता है। फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं जी? 11 होते हैं। फुटबॉल मैदान की लंबाई जो है 90 से 120 मीटर होती है। फुटबॉल मैदान की चौड़ाई जो है 45 से 91 मीटर होती है। पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ जी? 1930 में हुआ। बैडमिंटन ने नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5.2 फुट से 1.55 मीटर। और मैदान की माप जो होती है 13.41 मीटर इंटू 5.18 मीटर, यानी 44 फीट इंटू 17 फीट। और मैदान की माप जो होती है 44 फीट इंटू 20 फीट। और कार्क यानी चिड़िया का वजन जो होता है 4.7 ग्राम से 5.5 ग्राम तक होता है। नेट से सर्विस शॉट की दूरी जो है 1.98 मीटर और से 6 फीट यानी 6.5 फीट। द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो 1957 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। चलिए बात करें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भीमराव अम्बेडकर की है। चलिए आगे बात करें हम। आगे बात करें हु वेयर द सूरदास, ये भीमराव अम्बेडकर की है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। वेटिंग फॉर ए वीजा आत्मकथा जो है ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। द अनटचेबल्स जो है ये भी भीमराव अम्बेडकर की है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। किसी नागरिक के साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा से उनकी उत्कर्ष के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा में कुल सीट जो है 250 हैं। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 79 जो है संसद के लिए, 79 जो है राज्यसभा, और अनुच्छेद 81 लोकसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आती है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। और राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा
सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए आगे बात करें। हम राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में लोकसभा संसद का नियमन और अस्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। तीसरे जो थे पीवी गिरी और चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक और 5वें उपराष्ट्रपति बीडी जट्टी। वर्तमान 14वें उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीश धनखड़ और अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त के कितने दिन के भीतर होना अनिवार्य है, तो 60 दिन। ठीक है, आगे बात करें। चलिए, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है, तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से 87 तक रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984। इंदिरा गांधी की हत्या जो हुई थी वो 1984। दिल्ली सिख दंगे जो थे वो 1984। मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था, तो कर निर्धारण था। शुल्काध्यक्ष जो था शाही आय। लक्षणाध्यक्ष जो था सिक्का विभाग था। चलिए आगे बात करें। रज्जुकस जो था भूमि मापन और पन्याध्यक्ष जो था वाणिज्य विभाग और युगता जो राजस्व विभाग था। चलिए आगे बात करें। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पराजित किया था, तो सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में करा था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु जो है सुकरात थे। और पॉलिटिक्स पुस्तक जो है अरस्तु की थी। रिपब्लिक जो है प्लेटो की है। इलियड पुस्तक जो है होमर की है। सिकंदर की प्रिय पुस्तक जो है इलियड है। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा ब्यूसेफेल्स। चलिए, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति था। निकारकस सिकंदर का जल सेनापति था। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य वंश से पहले उत्तर भारत में कौन सा वंश था, तो नंद वंश था। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय साम्राज्य कितने वर्ग का उल्लेख है, तो 7 वर्गों का उल्लेख है। चलिए, तो कौन से 7 वर्ग हैं भैया? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर समूह, सैनिक वर्ग और पर्यवेक्षक और पार्षद और मूल्यांकन। किताबुल हिंद पुस्तक जो है अलबरूनी की है। रहूल पुस्तक जो है इब्न बतूता की है। भारत का भूगोल टालमी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था जी अश्वाध्यक्ष। ठीक है, चलो आगे बात करें हम। रथा अध्यक्ष जो था रथ वाहिनी अधिकारी था। हत्याध्यक्ष जो था हाथियों का अध्यक्ष था। पत्याध्यक्ष जो था जहाज नौसेना प्रमुख और दंडपाशिक जो था पुलिस अधिकारी। अन्नपाल अनाज विभाग का प्रमुख। प्रशासित अधिकारी जेल प्रमुख और व्यावहारिक अधिकारी जो था मुख्य न्यायाधीश था। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है, तो बिंदुसार को। अमित्रघात का अर्थ क्या? मित्रों का हत्यारा। चलिए आगे बात करें हम। हाइडेस्पिज का युद्ध जो है 325 बीसी में हुआ। सिकंदर और पोरस के मध्य यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सिंध क्षेत्र के राजा अभिक के सिकंदर को भारत के आने के लिए आमंत्रण दिया था। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है।
टोस और चंबल यमुना नदी की सहायक नदी हैं। बनास और शिप्रा चंबल की सहायक नदियां हैं। और झेलम नदी सिंधु की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। झेलम नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। मंजीरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बात करें। चलिए दोस्तों आगे बात करें हम चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध। ठीक है दोस्तों, चलिए चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध के बारे में हम जानते हैं। तो पहले क्या भी है, गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। दोस्तों कोटा बैराज चंबल नदी राजस्थान, और जवाहर सागर बांध चंबल नदी राजस्थान, और प्रताप सागर बांध चंबल नदी राजस्थान। भारत की कौन सी झील विवर्तन गतिविधि का परिमाण है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर स्थित। ठीक है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक, वुलर झील की कुल लंबाई जो है 16 किलोमीटर है, और वुलर झील में पानी का स्रोत झेलम नदी है। जम्मू कश्मीर की अन्य झीलें जो हैं डल झील, नागरिन झील और मानसबल झील। बारापानी झील मेघालय में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील जो है मणिपुर उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है, आगे बात करें हम। अगर आगे हम बात करें तो लोकटक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है काबुल लंबाजाओ एनपी में स्थित है। त्योंगमो झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमनद झील में स्थित है और सिक्किम में है। उमियम झील जो है मेघालय में है। लाखोटा झील जो है गुजरात में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की प्रमुख झीलें कौन सी हैं भैया? सिलुई झील जो है नागालैंड में है। पालक झील मिजोरम में है। चंबुदी झील असम में है। संगेतसर झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और लोटकट झील जो है मणिपुर में है। चलिए आगे बात करें हम। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा झारखंड में है। और जलप्रपात के बारे में हम बात करते हैं हम थोड़ा सा। जलप्रपात की बात करें, हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर झारखंड में है। और धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में है। और जोग जिसे गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं वो शरावती नदी कर्नाटक में है। और कूंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। नौकाकिलाई जलप्रपात जो है चेरापूंजी मेघालय में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। और शिवम समुद्र जलप्रपात जो है कावेरी नदी कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात जो है घटप्रभा नदी कर्नाटक में है। और दुदुमा जलप्रपात जो है मचुकंड नदी उड़ीसा में है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती जलप्रपात छत्तीसगढ़। ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। और नियाग्रा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है भैया? नियाग्रा जलप्रपात जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। आगे बात करें हम। चलिए अगर आगे बात करें हम, हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर में स्थित है? तो कौन से में भैया? संबलपुर। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और हीराकुंड बांध की कुल लंबाई 28.5 किलोमीटर है। और हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध को 2021 में रामसर साइट में घोषित किया गया था। प्रत्यक्ष कर जो होता है आयकर, निगम कर और संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क कर, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का क्या अर्थ है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम। जीएवी की जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी और माइनस उत्पाद कर, ये होती है जीवीए। और एनवीए नेट वैल्यू एडेड। जीडीपीएमपी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म है। जीडीपीएफसी की फुल फॉर्म क्या भी है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। रिजर्व बैंक
स्टॉक कॉलेज कहाँ पर स्थित है भैया? चेन्नई में है। रिजर्व बैंक स्टॉक कॉलेज की स्थापना 3 जुलाई 1963 में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम कौन सा था भैया? 1934 का था। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण जो हुआ भैया इसका 1 जनवरी 1949 में। मुख्यालय कहाँ? मुंबई 1937 से, और 1937 से पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में इसे कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करें हम अब 25 में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, और पहले गवर्नर जो थे आसबोर्न स्कीम, और पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख, और इसके लोगों पर बांध और ताड़ का वृक्ष अंकित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और आरबीआई के केंद्रीय निर्देशक मंडल में कुल 21 सदस्य होते हैं। आरबीआई के कुल 4 स्थानीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इस पुस्तक के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। इतना समझ में आया? चले आगे। मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति की भैया स्थापना 27 जून 2016 में। अध्यक्ष जो थे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास थे, और सदस्य इसमें 6 थे, 3 आरबीआई प्लस 3 केंद्र सरकार। कार्य जो था मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करती है। चलिए आगे बात करें। आगे बात करें हम, मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट 2 माह में 1 बार और साल में 6 बार प्रस्तुत की जाती है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट कहा जाता है। रेपो रेट पॉलिसी रेट, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट, बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बैंक रेट, जिस दर पर बैंक किसी व्यक्ति या स्थान को ऋण देता है उसे बैंक रेट कहते हैं। और रेपो रेट जो होता है बड़ा होता है रिजर्व रेपो रेट से। बैंक रेट जो है बड़ा होता है रेपो रेट से, और रेपो रेट बड़ा होता है रिजर्व रेपो रेट से। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। भारत में एक के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होता है। 1 से अधिक के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारतीय नोट मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, मैसूर कर्नाटक में है, सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बात करें। आगे बात करें हम, वार्णिक स्याही निर्माण इकाई मैसूर में है। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ मुंबई 1840, बैंक ऑफ मुद्रा 1843। चलिए आगे बात करें। उपरोक्त तीनों बैंक का विलय 1921 में कर दिया गया, और इनका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम। अगर हम आगे बात करें इसकी, चलिए एसबीआई का अध्यक्ष जो दिनेश खारा है। एनपीसीएल जो होता है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 2008 में हुई थी। इसकी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कागजी पर किसे कहा जाता है? चलिए, कागजी कर किसे कहा जाता है? संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप की बिंदु क्या है? 212 फ़ारेनहाइट है। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर। श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 + R2 + R3 ... करके। और समांतर श्रेणी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर 1/R + 1/R2 + 1/R3 ... करके। और ऑक्सीजन पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और ऊष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार
परतों या सिराओं पर होता है तो वो है सिनेबार। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर लें हम। चलिए आगे बात करें हम पारे Hg का परमाणु क्रमांक जो है 80 है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है Hg है, पारा है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है वो ब्रोमीन है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का अयस्क। अयस्क बात करें हम, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइड, कार्बोलाइट और कोर्डम। लोहे के जो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सेडेराइट। कोयला के जो है एंथेसाइट, लिग्नाइसाइट, बिटुमिनस और कैलेमाइस किस धातु का अयस्क है, तो जिंक का है। पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो यूरेनियम का है। मैग्नीशियम के जो है मैग्नेटाइट और डोलोमाइट। पारा का जो होता है सिनेबार होता है। सीसा का गिलेना और चिली साल्टपीटर जो पोटेशियम का अयस्क होता है। बोरेक्स सोडियम का अयस्क होता है। चलिए आगे बात करें हम थोड़ी सी। अगर आगे हम बात करें तो गलगंड किस ग्रंथि की एक बीमारी है, तो थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। मटर के आकार की ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। और सबसे बड़ी आंत स्रावी ग्रंथि थायराइड है। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो है अग्न्याशय।